बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. Dear student, today we are going to discuss unit number 2, book exercise. So let's come to the book exercise. Second unit, Iqbal's message to youth. Theme of the lesson is patriotism. सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने साथ अपनी बुक्स निकालें और पेंसिल आपके साथ होनी चाहिए. जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो इसको आप नोट किया करें और जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसको टिक किया करें. सो चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग. सबसे पहले आप बुक खोल लें और चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. The opposite of the word sublime in this sentence mean. His sublime poetry, आपकी बुलंदोपाया शायरी. Sublime mean बुलंदोपाया, आला शायरी. And philosophy और फ़लसफ़े ने inspired, मुतासिर किया million of Muslim, करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को. इस सेंटेंस में sublime का opposite यानी मुतज़ाद क्या है? ब्यूटीफुल, खूबसूरत, इंस्पायरिंग, मुतासिर करने वाला, अपलिफ्टिंग, उठाने वाला, इरेशनल मतलब कि गैर मंतकी यानी अक़ल पे बेसना. तो डी इज़ द ऑपोजिट, इरेशनल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वेदर ही इज़ इन द बैटलफील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड, ही इज़ प्योर इन हेड एंड हर्ट. इन दिस सेंटेंस ही इज़ रेफर्स टू, चाहे वो मैदान जंग में हो या अपनी दोस्तों के महफिल में. ही इज़ प्योर इन हेड एंड हर्ट, वो दिल और दिमाग का साफ हो. इन दिस सेंटेंस ही रेफर्स टू, इस सेंटेंस में ही जो हमारे साथ प्रोनाउन है ये किस चीज़ को रेफर करता है? द यूथ, इकबाल, शाहीन, द ऑथर. द करेक्ट ऑप्शन इज़ द ए ऑप्शन, द यूथ. नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शैल बी दाइन मीन्स दैट, नो दाई सेल्फ अपने आप को जानो, एंड सक्सेस शैल बी दाइन और कामयाबी आपकी होगी. मीन्स दैट इसका मतलब है यू डिज़ायर टू नो हाउ अदर्स आर एंड व्हाट दे वांट इज़ द रियल सक्सेस इन लाइफ. You desire to know your nation and what they want is the real success in life. You desire to know who you are and what you want is the real success in life. You desire to know the worldly needs and to achieve them in the real success in life. So the correct option we have C option कि अपने आप को पहचानो, मतलब कि आप जो हैं अपने आप को पहचानो, and what you want is the real success in life, और जो आप चाहते हैं वो ज़िंदगी की असल कामयाबी है. Let's come to the question number 4. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet but a man of action. The youth of Iqbal, इकबाल का नौजवान जो है is not a thinking Hamlet, वो सोचने वाला Hamlet नहीं है, but a man of action, लेकिन बाकिरदार आदमी है. सोचने वाला Hamlet नहीं है. In this sentence Hamlet symbolizes a person who, इस सेंटेंस में Hamlet जो है वो सिम्बलाइज करता है एक शख्स को. is taking prompt action, वो जल्द एक काम करता है. is talking too much, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. is taking quick decision, बहुत जल्द ही फैसला करता है. is taking too much time in making decision, कि वो फैसला करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है. डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So let's come to the next page, prefixes. Prefixes on the page 18. A prefix और suffix जो न्यूलॉजिज्म है, न्यूलॉजिज्म वो हमारे साथ टर्मिनोलॉजी है जिससे हम न्यू वर्ड ऐड करते हैं. ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स भी उन न्यूलॉजिज्म के, मतलब कि जब हम प्रीफिक्स लगा देते हैं तो इससे भी हम वर्ड में चेंज कर सकते हैं. ये एक लेक्सिकल रिलेशन होता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो चेंज करता है मीनिंग.
ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, ये हमारे साथ अल्फाज का वो मजमूआ होता है, हरूफ का वो मजमूआ होता है, दैट इज़ एडेड टू बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, जो लफ्ज़ के पहले में लगाया जाता है कि आगाज़ में लगाया जाता है। बिगनिंग मीन आगाज़ में, टू चेंज इट्स मीनिंग, इसके मानी को भी तब्दील कर देता है। प्रीफिक्स, प्री मीन पहले लगाया जाता है, ठीक है, एक वर्ड से। जिस तरह हैप्पी के बारे में कह दूँ तो इसे अगर हम हैप्पी खुशी को कहते हैं, खुश को कहते हैं, एंड अगर हम इसका ऑपोजिट बनाएं अनहैप्पी, ठीक है, तो इसका नाखुश। इस तरह एग्री, डिसएग्री, तो ये भी ऑपोजिट बन जाते हैं। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, करेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसी तरह प्रीफिक्स जो है सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जो लफ्ज़ के आगाज़ में लगाया जाता है और ये इसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। नेक्स्ट वी हैव अ सफिक्स। सफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। सफिक्स हमारे साथ वो लेटर्स होते हैं, हरूफ का वो मजमूआ होता है अल्फाज का, दैट इज़ एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, ये लफ्ज़ के अख्तिताम पे लगाया जाता है और इसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल जो है हमारे साथ सफिक्सेस की, तो ये है एबल, एबल टू बी, इसका मीनिंग है इस काबिल, टेरेबल, टेरेबल, क्यूरेबल, एट्सेट्रा, फुल, full of, beautiful, full of beauty, hateful, etc. Less, not having, without, less mean बगैर इसके, toothless, dumb, place or state of being, एक हालत या जगह, freedom, a person who does, like the worker, welder, etc. Meant, action or process. Payment, ness, state of being, happiness, etc. So let's come to the exercise on the page number 19. Complete the sentence by writing the correct prefix in the blank space. You can use a dictionary to help you. आप जो है इसमें जो है सबसे पहले क्या लगाएंगे? करेक्ट प्रीफिक्स। जिस तरह डिस है, एन है, मिस, री, अन। आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज अनबिलीवेबल, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मैं इस पे इस तरह यकीन नहीं कर सकता क्योंकि ये गैर, अनबिलीवेबल, बिलीवेबल मीन जो जिस पे एतबार किया जाता है, पे यकीन किया जाता है, तो ये मैं इस कहानी पे यकीन नहीं कर सकता। नो, द आंसर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मीन गलत। सो लेट्स कम टू द थर्ड एमसीक्यू। मलिहा कांट रिमेंबर एनीथिंग, शी इज वेरी forgetful, forgetful. I appreciate your great attitude. I'm really thankful, thankful. The best thing about her is her kindness, kindness. तो ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हमने फिल करने थे ये हमने फिल कर दी। So next move toward the next page. So we have English pronouns. We have different kinds of pronoun in English. Pronoun, what is a pronoun? Pronoun is a part of speech which is used instead of a noun, which avoid the repetition of a noun. So we have different kind of pronouns in English. First is the first person pronoun, जो हम एक शख्स के लिए यूज़ करते हैं, वाहिद मुतकल्लिम के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, एंड वी हैव थर्ड पर्सन फीमेल प्रोनाउन। थर्ड थिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारे साथ, प्लूरल के लिए जब वाहिद मुतकल्लिम के लिए की जाती है, और सेकंड पर्सन प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन एंड थिंग पर प्लूरल। तो ये है हमारे साथ। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, इस सब्जेक्टिव में हमारे साथ आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू,
दे, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट होगा, वी अस, यू दे दिम। ये ज़्यादातर जो है हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो जो हमारे साथ एक्टिव में अगर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की, तो इसमें हम ये चेंजेस करते हैं। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जिस तरह पोजेसिव मीन मलकियत के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, जो पोजीशंस के लिए भी यूज़ की जाती है, और ठीक है। तो हमारे साथ माई, यूर, हिज, हर, इट्स, आर, यूर, देयर। पोजेसिव में माइन, यूर्स, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्ज रहेगा, इट्स का इट्स रिमेन इट, नो यूज़ होता है ये और पोजेसिव प्रोनाउन में, और आर्स, यूर, यूर्स, देयर, देयर्स के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारे साथ है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो वो प्रोनाउन है जो एक एक्शन या एक्शन दैट कम बैक्स टू द प्रोनाउन, लाइक माई सेल्फ, यूर सेल्फ। ज़्यादातर जो हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो उसके एंड में सेल्फ आता है, ठीक है। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्स, yourselves, themselves. So these are the reflexive pronoun, and another is हमारे साथ और भी pronoun है जिसमें reciprocal pronoun है, independent pronoun है, ठीक है, और भी है, ठीक है। तो next come to the grammar book exercise number, page number 21. Choose the appropriate option to complete the sentences. इसमें appropriate pronoun use करनी है, ठीक है। We all told the boss that we wanted to have our salary paid in advance, but he just ignored us. We option C, our and his. तो इसमें हमेशा हमारे साथ क्या आएगा, us, हमारा। we का जो ऑब्जेक्टिव केस है us, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमने चेंज किया। When the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of me, his, her, he, him, relative of him. Although no one in the room seemed to follow anybody said by the speaker, he never intended to simplify his language. यहाँ पर anything जो है चीज़ के लिए यूज़ होती है, anybody जो है person के लिए, nothing भी चीज़ों के लिए, और anyone, ठीक है, वो specific person के लिए। तो anybody is suitable here, so the B option is the correct option. I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I wouldn't be able to be there. Dash. यहाँ पर जो है माई सेल्फ, माइन, वन सेल्फ, यूर सेल्फ। तो यहाँ पर हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है माई सेल्फ आएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वी डिसाइड टू डू ऑल द कुकिंग डैश इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ कैटरिंग कंपनी फॉर द पार्टी। सो 5 में हमारे साथ जो है of our own, oneself, by ourselves, ours. C option is the correct option. So next come to the filling the blanks with the who, that, which, when, where, whose, why. There may be more than one's correct option, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ who, that, which, when, where, whose, why, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोनाउन है जो क्वेश्चंस के लिए भी यूज़ की जाती है, और इस तरह ये इसमें कुछ रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। द शो विच
I go to is close, which is the correct option. Your shop that will probably be shut down next year is really all. I have met most of the people who are eager to take part in the competition. इसमें ऑप्शन है हमारे साथ who. Do you know the reason why our offer was rejected? Why? Do you remember the town where you were born in? यहाँ पर प्लेस के लिए वीर आता है why. यहाँ पर दोबारा देखिए the shop which I go to is close. यहाँ पर which जो है थिंग के लिए यूज़ होती है और जो अननोन थिंग होती है. योर शॉप दैट जो पर्टिकुलरली मतलब कि वो पर्टिकुलर दैट जो है पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होती है. I have met most of the people who are eager to know take part in the competition. Who यहाँ पर हमारे साथ रिलेटिव भी है और हमारे साथ क्वेश्चन आस्क करने के लिए भी यूज़ होता है. उन लोगों के साथ मिलता हूँ जो इस चीज़ के शौकीन होते हैं कि वो एक मुकाबले में हिस्सा लेते हैं. डू यू नो द रीज़न क्या आप इस वजह को जानते हैं. वाई आवर ऑफर वाज रिजेक्टेड क्यों हमारे जो ऑफ़र है उसको मुस्तरद किया गया था. पेशकश ऑफ़र मीन वाई क्यों. डू यू रिमेंबर द टाउन वेयर यू वर बर्न. वेयर यहाँ पर कहाँ. डू यू रिमेंबर क्या आपको याद है द टाउन वो कस्बा वेयर जहाँ पर यू वर बोर्न इन जहाँ पर आप पैदा हुई थी. सो दीज आर द प्रोनाउंस. In the next lecture we will discuss the indefinite pronoun with definition. So try to do this in your book and be safe and healthy. May Allah bless you and your family.